नाजरीन आदाब, मैं सामिया परवीन हाजिर हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है कुछ लम्हे फुर्सत के। नाजरीन, हमारी इस प्रोग्राम के जरिए ये कोशिश रहती है कि हम आपको किसी ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाएं जिनके जरिए आपको कुछ मोटिवेशन मिले या फिर कुछ न कुछ सीखने को मिले। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं अपने इस प्रोग्राम की। नाजरीन, खुदा ने दुनिया में हर मखलूक को यूं ही नहीं बनाया है। हर किसी का एक जीने का तरीका है, एक जीने का अंदाज है। खास तौर पर इंसानों की बात करें तो हमारी ये खासियत है कि हम हमेशा अच्छा दिखना चाहते हैं और हमारा पहनावा भी फैशन के हिसाब से ही होता है। और फैशन की बात करें तो हम ख्वातीन मर्दों से 2 कदम आगे ही रहती हैं। नाजरीन, जब हम ख्वातीन बोर होती हैं तो सबसे ज्यादा क्या काम करना पसंद करते हैं? सही सोचा, हमें शॉपिंग करना बहुत पसंद है। और जब हम शॉपिंग करके वापस आते हैं तो हमारे पास होते हैं ढेर सारे शॉपर्स। कहीं शॉपिंग की बात करते करते आपका भी शॉपिंग करने का मन तो नहीं करने लगा? खैर, मैं आपको शॉपिंग तो नहीं करवा सकती, पर एक फैशन डिजाइनर से आपकी मुलाकात जरूर करा सकती हूँ जो अपनी कलाकारी से एक सादे से लिबास को भी फैशनेबल ड्रेस में तब्दील कर सकती हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं नीलकमल जी के साथ। तो आइए नाजरीन, खैर मकदम करते हैं नीलकमल जी का। आदाब नीलकमल जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक जी। तो नीलकमल जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि फैशन डिजाइनिंग की फील्ड में आपको आने के लिए कैसे इंस्पिरेशन मिली? देखिए, मेरे हस्बैंड का ऑलरेडी सेटअप था, उनका खुद का बुटीक था और बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे तो मैंने भी सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि शादी से पहले तो मेरा खुद का अपना पार्लर था। तो शादी के बाद वो सब मैंने अपनी सिस्टर को हैंड ओवर कर दिया। तो अब मुझे कुछ नया करना था तो हस्बैंड ने बोला क्यों ना तुम मेरे को खुद को ज्वाइन कर लो और फैशन डिजाइनर बन जाओ। तो मैंने इनको, अपने हस्बैंड को यही बोला कि जब तक मेरे को पता होना चाहिए कि मुझे क्या काम करना है तो मुझे पूरा प्रॉपर कोर्स करना है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया और मैंने 3 साल अपने बच्चों के साथ ससुराल में मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया। तो नीलकमल जी, जैसे कि आप वर्किंग हैं तो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को कैसे मैनेज करती हैं? कहाँ से फैमिली सपोर्ट आपको मिलता है? क्या आपकी इंस्पिरेशन है उसमें? देखिए, फैमिली के सपोर्ट के बिना तो आप, एक वुमन जो है वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। उसको अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, हस्बैंड का, सबका साथ चाहिए, क्योंकि फैमिली में घर के काम भी होते हैं, है ना, खाना पीना, ये सब तो हमें करना ही है। चाहे आप कितनी बड़ी प्रोफेशन बन जाएं, चाहे एक लेडी कुछ भी बन जाए, तो उसको घर तो देखना ही है। तो यही है कि फिर हस्बैंड भी साथ थोड़ा काम कराते हैं, बच्चे भी कराते हैं और बाकी थोड़ा सा मेड्स भी होती हैं, तो इस तरीके से मैनेज हो जाता है घर। तो नीलकमल जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि जो यंग लड़कियां हैं, यंग ख्वातीन हैं जो बुटीक खोलना चाहती हैं, उनके लिए आपका क्या मशवरा है? देखिए, सबसे अच्छा मशवरा तो ये है कि हमको बिना सीखे काम नहीं करना है। जब हमारे पास एक अच्छी ट्रेनिंग होती है तो हमको बहुत सारी बेसिक चीजें, बहुत सारी बेसिक नॉलेज जो है वो हमें मिलती है। जब तक एक इंसान के पास अच्छी नॉलेज नहीं होगी, ट्रेनिंग नहीं होगी, वो सीखेगा नहीं, तो वो प्रोफेशनली काम कैसे करेगा? अब आपके पास, आप नहीं जानती हैं कि जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं ना, वो कभी ऐसे लगता है मुझे कि वो मेरे से कितना ज्यादा जानते हैं जी। तो इससे मुझे जब तक मेरे पास नॉलेज ना हो तो मैं उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगी, मैं उनका काम ही नहीं कर पाऊंगी। कपड़े की नॉलेज सब लोगों को है, प्योर की, प्योर फैब्रिक्स की, प्रिंट्स की, इतना ज्यादा आपको हर क्लाइंट इतना ज्यादा सिखाता है। तो अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी। तो मेरा यही मशवरा है, अगर आपको बुटीक खोलना है तो सबसे पहले आपको एक ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जो करंट बुटीक होल्डर्स हैं, उनके लिए, उनको क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? परेशानी बस कुछ नहीं है, बुटीक में यही होता है कि हमारा जो काम है ना वो जॉब वर्क है जी। और जितना जॉब वर्क है वो सारे बिहार के लोग करते हैं, यूपी के लोग करते हैं,
और जब इनके फेस्टिव्स होते हैं हमारे पास काम होता है और फिर ये चले जाते हैं, तो उस वक्त हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है कि हमारे पास काम बहुत ज्यादा होता है जी। और हमारे पास जॉब वाले थोड़े कम होते हैं। उस तरीके से उस चीज को कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, तो वो बड़ा चैलेंजिंग होता है, वो असली चैलेंज होता है। और आपको काम भी जो है वो बिल्कुल इन टाइम देना है। अच्छा। और पूरी सुपरविजन करनी होती है कि कोई भी हैंड वर्क है, मशीन वर्क है, पूरी सुपरविजन चाहिए होती है। काम की बात कर रहे हैं हम, तो सबसे ज्यादा आजकल क्या काम ट्रेंड में है? किस टाइप की ड्रेसेस सबसे ज्यादा चलन में है और लोग क्या क्या पसंद कर रहे हैं कस्टमर्स? देखिए, एक शब्द है क्लासिक जी, क्लासी, जिसका मतलब होता है कि जो चीज कभी भी बदलेगी नहीं, हमेशा चलने जो हमेशा चलेगी। और ट्रेंड होता है जो हमारा आजकल का चल रहा है। तो क्या होता है कि जो क्लासिक चीज होती है वो थोड़ा सा ट्रेंड उसमें डाल दिया जाता है जी। तो वही बस थोड़ा सा समझ में आता है, लोगों को वही पसंद आता है। अनारकली देखेंगे तो वो तो मुगलों के जमाने से चली आ रही है। उसमें क्या क्या हम ड्रेप्स डाल रहे हैं, जो बाहर का जो चीजें आ रही हैं, ड्रेप्स आ रही हैं, उसमें आप दुपट्टे ड्रेप्स कर रही हैं। जैसे कि मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ, जैसे कि ये आप देखेंगी, ये है तो ये ट्रेडिशनल है ना जी। तो ये ट्रेडिशनल अनारकली है, लेकिन इसमें क्या डाल दिया है, ये ड्रेप्स ये ड्रेप्स डाल दिया, जो साइड में एम्ब्रॉयडरी का पैच डाल दिया, ये ट्रेंडी हो गया। तो आपको बिल्कुल हर पल बॉलीवुड देखना है, आपको फिल्म्स भी देखनी है, आपको मैगजीन भी देखनी है, और जितने भी जो जैसे फैशन डिजाइनर के उनके जो भी उनका फैशन शोज चलते हैं, आपको अपडेट रहना है। और गूगल है और बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिसमें कि बहुत सारे डिजाइनर्स अपना काम डालते हैं। तो आपको पूरा वो अपडेट रखना है अपने आप को, ताकि क्लाइंट्स को आप अच्छे से उनको बता सकें। तो नीलकमल जी, जो आपके कस्टमर्स होते हैं वो अपनी पसंद बताते हैं या आप अपने हिसाब से उनको कपड़े डिजाइन करके देती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं उनका फैब्रिक देखती हूँ और उनकी चॉइस पूछती हूँ कि उनको क्या चाहिए। फिर मैं अपना डिसीजन देती हूँ कि भी उस जो वो बता रहे हैं मुझे, क्या वो उस फैब्रिक में ठीक बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। फिर मैं उनको एक स्केच बना के दिखाती हूँ और उनको मेरा आइडिया समझ में आ जाता है। और कस्टमर जो है ना, बड़ा एजुकेटेड कस्टमर है सामने वाला, वो समझता है, वो अपना आइडिया तो रखता है जरूर, लेकिन हमें भी तो उनको बताना है ना कि भाई जो आप बता रहे हो वो इसमें बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोग तो काम करते हैं जी। तो मगर कस्टमर समझता है इस बात को। अच्छा। तो बस दोनों तरीके से होता है, अगर उनको कुछ कस्टमाइज कराना है तो भी हो जाएगा और हम अपनी सजेशंस भी देते हैं। जब आपके पास शादी का सीजन होता है जैसे, तो इतने सारे ऑर्डर्स होते हैं, तो आप कैसे मैनेज करती हैं उसको, उस उथल पुथल को, उस हलचल को? एक हमारा एक देखिए, जब तक आप वही है ना सीखना, जब तक आप सीखेंगी नहीं उसको मैनेज कैसे करना है। एक तो पहला पहलू तो ये है कि आपको आना चाहिए काम, ठीक है। दूसरा पहलू है कि उस काम को जब आपने ले लिया तो उसको मैनेज कैसे करेंगी। अब देखिए, बुटीक है तो हमारे पास पूरा सेटअप है, हमारे पास हैंडवर्क वाले हैं, मशीन वर्क वाले हैं, कटिंग मास्टर्स हैं, स्टिचिंग वाले हैं, फिनिशिंग वाले हैं, प्रेसिंग वाले हैं, पैकिंग वाले हैं। तो आपके पास पूरा स्टाफ है। जब आपके पास पूरा स्टाफ है तो काम को डिवाइड कर दिया जाता है। पहले उसको हमारे जॉब कार्ड्स होते हैं, उसमें हम ड्राइंग करते हैं, एक एक डिटेलिंग लिखते हैं कि उसमें क्या डिटेलिंग हमको करना है, हैंड वर्क करना है या पाइपिंग्स डालनी है या क्या कट देना है। मास्टर उसको रीड करता है, पढ़ता है, और फिर हमको सुपरविजन भी करनी है, उसको देखना भी है, चेक भी करना है जी। तो इस तरीके से वो बस चलता जाता है स्टेप बाय स्टेप। और जब लास्ट में पीस बाहर आता है तो फिर हम डमी पे डाल के उसको चेक करते हैं कि उसमें कोई कमी पेशी तो नहीं है जी। क्योंकि काम तो हम तो सिर्फ डिजाइनिंग कर सकते हैं, जॉब वर्क तो सबने दूसरे नहीं करना है ना। तो ऐसे ही बस जब उसको डमी पे डाल के देखते हैं कोई कमी पेशी है, उसको ठीक करके एक्चुअल में बाद में प्रेसिंग और पूरा पैकिंग हो जाता है जी। तो इस तरीके से हमारा काम जो है वो एक क्या कहते हैं सर्कल में आ जाता है और वो चलता रहता है, चैनल चलता रहता जी। है। तो नीलकमल जी, मैं ये जानना चाहूंगी, जो ज्यादा उम्र की औरतें होती हैं, जो सीनियर सिटीजन्स होती हैं, वो कैसे टाइप की ड्रेसेस पसंद करती हैं? वो एज इज जस्ट अ नंबर। आप ये देखें कि मेरी उम्र 50 प्लस है, ठीक है, तो मेरा मन तो नहीं करता कि मैं बहुत लाइट में आ जाऊं। ऐसा नहीं होता है कि अगर हमारी उम्र थोड़ी बड़ी हो जाती है तो हम पहनना छोड़ देते हैं। ओकेजन वाइज हर कोई, और स्टेट वाइज ये डिपेंड करता है कि
कोई किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो उसका भी थोड़ा सा उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, इम्पैक्ट होता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप किस एज में आ गई हो। आप अगर देखें, कभी आपने नोटिस किया हो, कोई 80s की भी होंगी ना, तो वो भी पिंक कलर पहनेंगी। दिल जवान होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, उनके बच्चे भी ये चाहेंगे कि नहीं दादी मम्मा आप या नानी मम्मा आप पिंक पहनिए, आप हॉट पिंक पहनिए, और उसको भी अच्छा लगता है कि हाँ मेरे को पहनना है। ऐसा कुछ नहीं, तो अपने दिल के मुताबिक, अपने एज इज जस्ट अ चॉइस के नंबर। मुताबिक। कभी भी ये मत सोचो कि आपकी एज क्या है। जैसा आपको पहनना है, जो आप पहनना चाहते हो, बिल्कुल बिंदास होकर पहनिए, मगर अच्छा पहनिए, ऐसा कुछ नहीं है। जी। और जो कम्प्लेक्शन से भी लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें हम पे ये अच्छा लग रहा है या ये हम पे जच रहा है या नहीं, तो उसके हिसाब से भी लोग अपने कलर चॉइसेस बनाते हैं, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन है? देखिए, कॉम्प्लेक्शन तो मालिक की देन है जी। ठीक है। जहां हम रह रहे हैं, जिस स्टेट में, कंट्री में हम रह रहे हैं, जी। तो वो तो वेदर से हमारे को मिलता है, हमारे पेरेंट्स से मिलता है, हमारी कंट्री से मिलता है, जी। ठीक है, जेनेटिक होता है। जी। तो कॉम्प्लेक्शन में भी ऐसा कभी किसी को नहीं सोचना चाहिए कि भाई मेरा कॉम्प्लेक्शन ऐसा है तो मुझे बहुत ही लाइट पहनना है या ऐसा कुछ। कभी आपने देखा अफ्रीकन्स को लाइट पहनते, वो कितने सुंदर लगते हैं। जी। देखिए, मालिक ने उनको कलर दिया है, जी। और वो और कलर लेते हैं, येलो लेते हैं, ब्राइट येलो लेते हैं, ब्लू लेते हैं, डार्क पिंक, हॉट पिंक पहनते हैं, कितने सुंदर लगते हैं। शोख रंग अपनी अपनी पसंद के हिसाब से देखिए, पहने इससे सब लोग। कोई फर्क नहीं है। इस सब मालिक का शुक्र है कि मालिक ने इंसान बनाया है, कैसा कॉम्प्लेक्शन आपको दिया है, कैसा बख्शा है, उसका शुक्र कीजिए, और जो दिल करता है अच्छे से पहनिए, अपनी पसंद से जी, पहनिए, जी, जो इसमें जैसा कलर जो आप, कोई ऐसी बात नहीं, सब सुंदर है। मालिक ने ये सारी जो दुनिया बनाई है, बड़ी खूबसूरत बनाई है। जी। मैं ये जानना चाहूंगी कि वक्त के हिसाब से भी ड्रेसिंग करना चाहिए, वो तो आप भी एग्री करेंगी शायद, कि जो रात का वक्त है उसमें कैसा पहनावा रखना चाहिए, जो दिन का वक्त है उसमें किस टाइप के कलर्स पहनने चाहिए, किस टाइप का काम पहनना चाहिए लोगों को? देखिए, आम धारणा जो हम सोचते हैं जी कि भाई दिन है तो थोड़ा लाइटर पहनिए, पर हमको अपना ओकेजन भी तो देखना है ना। जी। मान लीजिए कि किसी का बहुत बड़ा फंक्शन है कोई, और कोई ऑफिस का फंक्शन है मान लीजिए जी। अब अगर कोई ऑफिस की पार्टी है दिन में, जी। तो वो ऑफिस वाला बहुत अलग तो नहीं पहनेगा ना, वो तो अपने ऑफिस के थीम के हिसाब से पहनेगा। बिल्कुल। कि उसको थोड़ा सेटल पहनना है, थोड़ा रिच लुक पहनना है, कोई प्योर की साड़ी पहन लेगा, कुछ प्योर का पहन लेगा, कि वो उसका ऑफिस का पार्टी है। तो मेन डिपेंड करता है आप किस ओकेजन पे आप जा रही हैं। आपका क्या सजेशन है ख्वातीन के लिए कि रात में जाएं तो कैसे देखिए, कपड़े रात पहने? में वो डिपेंड करता है ना कि आपका फंक्शन कैसे। अगर अब आपका फंक्शन तो बहुत ही भारी फंक्शन है, कोई बहुत आपकी शादी है, घर की खुद की शादी है, तो मैं आपको बोलूं जी फिर आपकी चॉइस की बात है, तो अब नेचुरल आपको ब्राइट ही पहनना होगा। जी, थोड़ा सा शौक होना चाहिए, थोड़ा ब्राइटर होना चाहिए, और दिन में थोड़ा सा लाइट हम ले सकते हैं, पर फिर भी अपनी चॉइस है। सजेशन तो यही रहेगा कि जैसा दिल चाहे वैसा पहनिए, क्योंकि कलर्स थोड़ा ट्रेंड देख सकते हैं हम कि आजकल पीच, लाइटर पीच, पेस्टल शेड ज्यादा चल रहे हैं। थोड़ा सा ट्रेंड में देख लीजिए, अगर आपको ट्रेंडी पसंद है। अब कोई जरूरी तो नहीं कि किसी को ट्रेंड वाला पसंद हो, उसको शौक पसंद है तो शौक पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके जो कुछ क्रिएशंस हैं, कुछ डिजाइन्स हैं, वो सब देखना चाहूंगी। क्या आप हमें दिखाएंगे? जी चलिए, देखिए, ये बहुत ही ये प्योर चंदेरी का फैब्रिक है जी। बिल्कुल सिंपलर सा एक क्रॉप टॉप है, और उस पे स्टोन वर्क है जी। तो ये किसी भी सेमी फॉर्मल में आप पहन सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये गोटा पट्टी का काम है जी, ठीक है। ये भी थोड़ा सा डे टाइम में अगर आप पहनना चाहें तो पहन सकते हैं जी। उसके बाद अगर आपके पास ये फैब्रिक ऐसा है, ठीक है, ये हमने पैडेड में बना दिया है, इसके पीछे थोड़ा सा डीप कट कर दिया है, तो इसको भी किसी भी नीचे कोई भी आपका बॉटम हो तो चल जाएगा आपका। तो ये भी आपका नाइट वेयर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आप देखिए, जैसे हाँ, ये देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, ये हमारा हैंडवर्क का पीस है जी, ठीक है। ये दिखाती हूँ आपको, ये ना पूरा दबका वर्क है, देखिए। तो ये ऐसे हमने कुछ थोड़े से सैंपल्स बना के रखे हुए हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमको कली में ही लेना है। अब जैसे मान लीजिए कस्टमर को मिरर वर्क कराना है,
तो ये मिरर का काम है। ये आप कोई भी आप प्योर का फैब्रिक लीजिए तो हम उसको डिजाइन करके देंगे कि आप नेक पे ले लीजिए, बाजू पे ले लीजिए, दामन पे ले लीजिए, मगर काम आपका इस तरीके से होगा। तो ये मिरर वर्क हो गया है आपके। हाँ, तो मतलब कि जरूरी नहीं है कि हम इसको पूरा ही कॉपी कर रहे हैं। किसी को छोटी अम्बी, हाँ ये छोटी अम्बी, हाँ छोटी बुट्टी लीजिए, अम्बी लीजिए कि किस तरीके से, या ये वाला ही डिजाइन आप देखेंगी तो ये भी हम कहीं नेक लाइन पे डाल सकते हैं। तो ये छोटा छोटा काम करा के रखना पड़ता है हमको। बहुत बहुत शुक्रिया नीलकमल जी, हमें इतने खूबसूरत डिजाइन्स दिखाने का और हमें नई नई बातें, स्टाइलिंग की टिप्स देने का। जाते जाते मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी, आप हमारे नाजरीन से, खास तौर पर ख्वातीन से कुछ कहना चाहेंगी? मेरा सारे ख्वातीन बच्चियों को एक ही मैसेज है कि हम सबको एजुकेशन पे बहुत ध्यान देना है। आप कुछ भी काम कीजिए, कुछ भी सीखिए, लेकिन अपनी पढ़ाई पर, अपनी एजुकेशन पे प्लीज ध्यान दीजिए, क्योंकि आने वाला समय ऐसा होगा कि हर ख्वातीन को कुछ ना कुछ करना ही होगा। अगर हम अपने आप को इस काबिल बना पाएं कि हम अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड्स को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को सपोर्ट कर सकें, तो मेरी तो यही सबसे गुजारिश है कि हमको ना तो मायके की तरफ और ना ससुराल की तरफ एक औरत को देखना चाहिए। अपने आप को इतना काबिल बना लीजिए, इतना अपने आप को बुलंद कर लीजिए, एजुकेशन पे जाइए, ध्यान दीजिए अपने ऊपर कि आपको किसी का मुंह ना ताकना पड़े। शुक्रिया नीलकमल जी, आपने हमारी ख्वातीन को इतना अच्छा खूबसूरत पैगाम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाजरीन आदाब, पिछली मर्तबा हम आपको डॉक्टर शैला जी के पास लेके गए थे, जिन्होंने हमें हमारी स्किन से जुड़ी हुई काफ़ी मालूमात दी थी। इस बार हम आपको फिर से शैला जी के पास लेकर आए हैं। शैला जी, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया आपका। शैला जी, पिछली मर्तबा आपने हमें हमारी स्किन से रिलेटेड काफ़ी मालूमात दी थी। इस बार हम आपसे मज़ीद और परेशानियों का हल लेने के लिए आए हैं। जी ज़रूर। नाजरीन, हम औरतों में जिस्मानी कमज़ोरी होना आम सी बात है, और ये बढ़ती उम्र की वजह से नहीं, ये किसी भी उम्र में महसूस की जा सकती है। और हम औरतें इतना ज़्यादा काम करती हैं कि हमें अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो इसी सिलसिले में मैं शैला जी से पूछूंगी। तो शैला जी, आप हमें बताइए कि ये कमज़ोरी होने की क्या क्या वजूहात हैं और इसको किस तरह से रोका जा सकता है? जी बिल्कुल, जैसे आप कह रही हैं कि औरतों में ज़्यादातर देखने में आता है कि कमज़ोरी महसूस करती हैं। सबसे पहले हमें जो यंग जनरेशन होती है उनको ये पता होना चाहिए कि जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो उसमें हम ब्लड लॉस होता है हर साइकिल में। तो अगर उसके साथ अगर हम खाने पीने का अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा ये कमज़ोरी बढ़ती रहेगी। मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम हमें अपने खाने पीने का ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडी हैं जिनको बच्चा होने है, उनको भी अपने खाने पीने का ध्यान देना है, क्योंकि उनको दो लोगों का अपना ध्यान देना है, एक अपना होने वाले बच्चे का भी और अपना भी ध्यान देना है। तो हमें उसी तरह से अपने खाने का पर ध्यान देना है कि इसको हम उस खाने को डबल स्ट्रेंथ में लें। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि जो खाना आप अपने लिए चाहिए वो जो आपके पेट में जो बच्चा बढ़ रहा है उसके लिए भी खाना चाहिए। तो हमें अपने खाने का खास ध्यान दें और फ्रीक्वेंटली कई मरतबा खाना खाएं जो प्रेग्नेंट लेडी हैं। और इन जनरल भी जो है हमें अपना खाना जो है टाइम पे खाना चाहिए, और ख़ास तौर पे हमें ग्रीन वेजिटेबल्स और इन सब चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि फ़ीमेल में ज़्यादातर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाता है, यानी खून की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है। कमज़ोरी के अलावा इवन उनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, चलने फिरने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ख़ास हमें अपने फोकस करना चाहिए कि अपने आयरन रिच डाइट लेना चाहिए, जैसे कि हमें आंवला है और गुड़ है, चना है, खजूर है, इन सब का इस्तेमाल ज़्यादा इस्तेमाल करें तो हम अनीमिया से बच सकते हैं। और इसके अलावा जनरल ये है कि हमें अपने हर जो हमारे प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन रिच और कार्बोहाइड्रेट्स का भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि हमें वो कमज़ोरी महसूस ना कर सकें। अक्सर औरतों में डिप्रेशन और हाइपरटेंशन की काफ़ी शिकायतें देखी गई हैं, इसकी क्या वजूहात है, ऐसा क्यों होता है?
जी, जैसे आपने पूछा है कि आजकल ज़्यादातर औरतों में डिप्रेशन या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम देखने में आती है, तो इसकी ख़ास वजह यह है कि हम लोग ज़्यादा आजकल बिज़ी हो गए हैं, चाहे वो एक घरेलू औरत है, चाहे वो एक काम काजू या जो सर्विस पेशा लोग हैं, दोनों तरह से बिज़ी बहुत होने की वजह से हमें डिप्रेशन का चांसेस होते हैं और हाइपरटेंशन, क्योंकि हमेशा हम जल्दी में रहते हैं और इसका मेन वजह होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस को ही अगर हम उसके अपनी लाइफ से निकाल दें तो हमें डिप्रेशन में जाएंगे और ना ही हम किसी हाइपरटेंशन हो सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें स्ट्रेस से बचना है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना क्या नाम है वक्त पे खाना खाएं, बैलेंस डाइट लें और ख़ास तौर पे अपनी नींद ज़रूर पूरी करें। कम से कम 7 से 8 घंटा में नींद लेना ज़रूरी है, तो हम इस तरह से डिप्रेशन से और हाइपरटेंशन से भी बच सकते हैं। जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि नींद लेना बहुत ज़रूरी है। और आजकल देखा गया है कि औरतों में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन और एंजाइटी है, तो इसकी क्या वजूहात हैं और इसका इलाज क्या है? जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया है कि ज़्यादातर औरतों में आजकल चिड़चिड़ापन देखने में आता है, तो इसकी यही वजह है कि उनके ऊपर काम का बर्डन होता है और दूसरे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। उनको बहुत सारे काम होते हैं, घर के भी काम होते हैं, बाहर के भी काम होते हैं, अपने फैमिली को भी देखना होता है। तो सबसे पहले तो मैं सारी ख्वातीन से यही कहूँगी कि अपने काम के बर्डन को बर्डन ना समझें, बोझ नहीं समझें। अगर वही काम आप उसी चीज़ को हंसी खुशी कर लेंगे तो आपको इस तरह से कोई स्ट्रेस नहीं होगा और ना उस चीज़ के लिए आपको फील होगा कि हमसे एक्स्ट्रा वर्क हो रहा है। तो उसके लिए आप ये कीजिए, अपना खाने पीना टाइम पे खाएं और अच्छी डाइट लें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हों, ड्राई फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल करें। साथ में नींद का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है अपने स्ट्रेस और एंजाइटी से बचने के लिए। अगर आपकी नींद नहीं होगी, आप देखेंगे अगर जिस दिन आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपको नेक्स्ट मॉर्निंग एक अच्छी फीलिंग नहीं आती। तो इसके लिए बेस्ट आपका ये है कि आप कम से कम 7 से 8 घंटे ज़रूर सोएं। शैला जी, जैसे कि ख्वातीन घर में काम करती रहती है, उनको ज़्यादातर ये परेशानियां होती हैं कि उनका बीपी कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बीपी हाई हुआ है या लो हुआ है? और अगर हमारा बीपी ज़्यादा लो हो गया है तो हम उसको घर पे ही रह के कैसे ठीक कर सकते हैं? जैसे कि अब आप पूछ रही हैं हाई होना या ब्लड प्रेशर का लो होना हमें कैसे पता चलेगा, तो दोनों को डिस्टिंग्विश करना एक इजी नहीं है, क्योंकि दोनों के साइन सिम्टम सेम होते हैं। लो ब्लड प्रेशर में भी आपको चक्कर आ सकते हैं, सिर में दर्द हो सकता है ना, गिडीनेस फील हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर में भी सेम कंप्लेन होती है। तो अगर या तो आपके अगर पॉसिबल है तो अपना ब्लड प्रेशर किसी से चेक करवा लीजिए, और अगर नहीं पॉसिबल है तो जैसे कि आपने पूछा स्पेशली लो ब्लड प्रेशर के लिए क्या होता है कि हमें उस वक्त कुछ नहीं करना, घर में हमारे पास घर में रखी हुई चीज़ों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप 1 गिलास पानी लीजिए और उसके अंदर चुटकी से नमक डाल के उसको पिला दीजिए। तो क्योंकि नमक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है था, ब्लड प्रेशर को हाई करने का भी सबब बनता है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई होता है उनको आपने भी सुना होगा, सबसे पहले डॉक्टर उनको कहते हैं कि आप अपना नमक का इंटेक कम करिए, नमक को हम कम कराते हैं। तो ये ही कॉज होता है जो ब्लड प्रेशर को हाई करता है। तो इससे हमको समझना चाहिए कि अगर हम नमक लेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर अगर लो हो गया है तो ब्लड प्रेशर उसको हम नॉर्मल ला सकते हैं। इसके अलावा गर्म दूध में आप कॉफ़ी दे सकते हैं, चाय दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो ब्लड प्रेशर को अगर कम हो गया है, घर में ही हम ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लाने की कोशिश कर सकते हैं। शैला जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतनी अहम जानकारी देने के लिए। आपका भी शुक्रिया। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये शुमारा काफ़ी पसंद आया होगा। हमने ये पल खास आपके लिए संजो कर रखे थे ताकि आप इनसे फैजियाब हो सकें। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। Welcome to our show. Just देखिए